बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा जैसा कि लेक्चर नंबर 24 में हमने डिस्कशन किया टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युतवाहक बल, और बेटा सेलों का संयोजन भी हमने डिस्कशन किया। अगर आपने लेक्चर नंबर 24 नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 24 की लिंक आपको मिल जाएगी। आज बेटा लेक्चर नंबर 25 में हम डिस्कशन करेंगे किरचॉफ के नियम तथा व्हीटस्टोन सेतु। बेटा ऐसा कोई साल नहीं हुआ कि जब ये किरचॉफ का नियम पूछा ना गया हो, या किरचॉफ का नियम पूछा जाएगा या आपसे क्या पूछा जाएगा, तो या फिर आपसे पूछा जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो बेटा अभी आपको हम किरचॉफ का नियम पढ़ा रहे हैं, आपको मैग्नेट में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? तो मैग्नेट में आपको हम पढ़ाएंगे क्या? तो मैग्नेट में आप पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेटा बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जैसे वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे अपने चैनल में तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अच्छी से बातें करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्टों का डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना भी हमारे द्वारा कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम प्रथम नियम, मतलब प्रथम नियम, प्रथम नियम। अब ये प्रथम नियम क्या है, या इसी को हम कह देते हैं पॉइंट रूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पॉइंट रूल, या इसी को कह देते हैं धारा का नियम। किसका नियम? धारा का नियम। ठीक है, अब धारा का नियम कह देते हैं। ये प्रथम नियम है। किरचॉफ ने बताया कि पहला नियम क्या है, तो पहला नियम ये लिख देते हैं, लिख भी देते हैं हमने। किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बाउंस मार गया, टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं। किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि समेसन आई जो होगा वो समेसन आई बराबर में क्या होगा, तो समेसन आई बराबर में होता है 0। आप ध्यान समझते हैं, ये कोई एक पॉइंट है। अब इसमें कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं जा रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ धाराएं जा भी रही हैं, जितनी आ रही हैं उतनी जा भी रही हैं। तो ये मान लेते हैं I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप ये समझेंगे, संधि पर आने वाली धारा का कुल विद्युत धारा, संधि पर आने वाली कुल विद्युत धारा अब बराबर में होता है संधि से जाने वाली कुल विद्युत धारा, यानी कि I1 प्लस में I2 प्लस में I3 जो होगा वो बराबर होगा I1 I4 प्लस में I5 प्लस में I6 है। यानी कि संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव बराबर होता है। मतलब समेशन I इनकमिंग बराबर में समेशन
आई आउट गोइंग। ठीक बेटा, तो संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव बराबर होता ही है, बराबर होता ही है। ये याद रखेंगे, हम आपको न्यूमेरिकल के लिए बता दे रहे हैं, यानी कि समेशन आई इनकमिंग बराबर में समेशन आई आउटगोइंग होता है। लेकिन ये नियम क्या है, किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। तो सदैव शून्य कैसे होगा, तो आपको ये याद रखेंगे। एक बात हम आपको और बता दे रहे हैं, नोट पॉइंट में चाहे देख लो, या आप तगड़ी बात दिखाते हैं। ठीक है, तगड़ी बात क्या है, तगड़ी बात, तो तगड़ी बात में आप लिखेंगे संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा, ओर आने वाली धारा, वाली धारा, दो प्रकार की धारा होंगी। एक संधि की ओर धारा आएगी और संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा। संधि की ओर आने वाली धारा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। संधि की ओर आने वाली धारा क्या होती है, तो संधि की ओर आने वाली धारा पॉजिटिव और संधि से दूर जाने वाली धारा कैसी होती है, निगेटिव होती है। संधि की ओर आने वाली धारा पॉजिटिव और तथा संधि से दूर जाने वाली धारा क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बना जाके I1 + I2 प्लस में I3, ये संधि की ओर धारा आ रही हैं और संधि से दूर धारा क्या जा रही है, तो माइनस का I4 माइनस में I5 माइनस में I6 बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 0। यही तो है बेटा नियम। नियम क्या था, किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव कैसा होता है, तो सदैव शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। तो कह सकते हैं संधि की ओर जो आने वाली धारा है वो पॉजिटिव होंगी और संधि से जो दूर जाने वाली धाराएं हैं वो कैसी होंगी, तो संधि से दूर जाने वाली धाराएं होंगी निगेटिव होंगी। तो आप कह सकते हैं I1 + I2 + I3 माइनस में I4 संधि से दूर जा रही है इसलिए निगेटिव, माइनस में I5 संधि से दूर जा रही है इसलिए निगेटिव, माइनस में I6 संधि से दूर जा रही है इसीलिए क्या हो गया, तो ये इसीलिए ये हो गया क्या बेटा, माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस। अब एक बात और समझेंगे, नोट पॉइंट में ही समझेंगे। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या, ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो प्रथम नियम क्या, प्रथम नियम का 2-3 नाम होते हैं, पॉइंट रूल भी होता है, धारा का नियम होता है। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम समझते हैं। आपको केवल इतना ही लिखना है, किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये पहला नियम हो गया। अब द्वितीय नियम ये याद रखेंगे, ये केवल क्लोज लूप पे लागू होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बंद पास का नियम। बंद पास का नियम। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है क्या, परिपथ के बंद पास आप कह सकते हैं परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संलग्न प्रतोद का बीजगणितीय योग। समेशन का मतलब क्या होगा, बीजगणितीय योग। बैटरी के वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बैटरी के वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो परिपथ के किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा, यहां पे लिखते हैं किसी बंद परिपथ में
बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संलग्न लगे प्रतिरोध का बीजगणितीय योग बैटरी के वैद्युत वाहक बल के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है, यानी कि समेशन आई आर इक्वल टू में समेशन ई होता है किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संलग्न लगे प्रतिरोध का बीजगणितीय योग बैटरी के वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें भी आप नोट पॉइंट लिखेंगे। क्या नोट पॉइंट लिखेंगे? तो नोट पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या लिखना है आपको नोट पॉइंट? किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। आई होप आपको किरचॉफ का नियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद बेटा इसके बाद हम लोग व्हीटस्टोन सेतु समझेंगे। अब व्हीटस्टोन सेतु लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, फिर नेक्स्ट स्लाइड में पूरा हम अच्छे से व्हीटस्टोन सेतु लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज, ठीक बेटा। अब व्हीटस्टोन सेतु समझते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आप वाइवा में भी बना सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु को। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? सबसे पहले समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझते हैं। तो समझते हैं तो क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत? तो व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है? तो व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत होता है वो किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये बात यहां पे हम लिखेंगे क्या? व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्वितीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बेटा इसका हम समझते हैं, संरचना समझते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन समझते हैं। सबसे पहले संरचना, ठीक है, संरचना समझते हैं। तो संरचना क्या है? तो संरचना बहुत आसान शब्दों में जो डायग्राम है वही संरचना होती। तो ध्यान समझेंगे, माना कोई चार प्रतोद PQRS है। माना कोई चार प्रतोद क्या है बेटा? PQRS है। माना कोई चार प्रतोद PQRS है। माना कोई चार प्रतोद क्या है? तो माना कोई चार प्रतोद PQ और RS है। माना कोई चार प्रतोद PQRS है, बराबर बनना चाहिए बेटा। माना कोई चार प्रतोद PQRS है,
माना कोई चार प्रतोद पी क्यू आर एस हैं, माना कोई चार प्रतोद पी क्यू आर एस हैं जो एक समचतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। माना चार प्रतोद पी क्यू आर एस हैं, माना चार प्रतोद पी क्यू आर एस हैं, ठीक है। माना कोई चार प्रतोद पी क्यू आर एस हैं, पी माना कोई चार प्रतोद पी क्यू आर व एस हैं जो एक समचतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं, जो एक समचतुर्भुज ए बी सी और डी का निर्माण करते हैं। ध्यान समझेंगे। माना कोई चार प्रतोद पी क्यू आर एस है जो एक समचतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। इसके भुजा AC में, इसके भुजा AC में एक बैटरी तथा एक कुंजी K1 को जोड़ देते हैं, एक कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। इसके भुजा AC में, इसके भुजा AC में या इसके सिरे AC में एक बैटरी तथा एक कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। इसके विकर्ण BD में एक धारामापी तथा एक अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं, एक अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं, ठीक है। अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं, अन्य कुंजी क्या जोड़ देते हैं? K2 जोड़ देते हैं। यही भाषा है बेटा, यही संरचना। माना कोई चार प्रतोद पी क्यू आर एस हैं जो एक समचतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। इसके भुजा AC में, इसके भुजा AC में, इसके भुजा AC में, इसके भुजा AC में एक बैटरी तथा एक कुंजी K1 को जोड़ देते हैं, एक कुंजी K1 को जोड़ देते हैं, ठीक। तथा इसके विकर्ण BD में एक धारामापी तथा एक अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं। यहाँ पे अब लिखते हैं, ये संरचना लिखते हैं। माना कोई चार प्रतिरोध, माना कोई चार प्रतिरोध P Q R S हैं, माना कोई चार प्रतिरोध P Q R S हैं, माना कोई चार प्रतिरोध P Q R S हैं जो समचतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। समचतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। इसके सिरे AC में, इसके सिरे AC में एक बैटरी व इसके सिरे AC में एक बैटरी, इसके सिरे AC में एक बैटरी व एक अन्य एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, ठीक है। एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं तथा इसके विकर्ण BD में, इसके विकर्ण BD में धारामापी व अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं, अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं।
ये बेटा भाषा हो गई, संरचना की हो गई। माना कोई 4 प्रतोद PQRS हैं जो समचतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। इसके सिरे AC में एक बैटरी व एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं तथा इसके विकर्ण BD में एक धारामापी व अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसकी कार्यविधि समझेंगे। सर्वप्रथम कार्यविधि समझेंगे, कार्यविधि वर्किंग प्रोसेस समझेंगे। ठीक बेटा, बहुत आसान शब्दों में हम आपको लिखा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। कार्यविधि, तो कार्यविधि क्या रहेगी, तो कार्यविधि सिंपल सी है। सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली K1 कुंजी को दबाते हैं। सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को दबाते हैं तो इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितने एम्पियर की, I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ये बिंदु A पर I1 व I2 के रूप में बढ़ जाती है। I1 व I2 के रूप में क्या होती है, बढ़ जाती है। अब चूंकि K2 कुंजी तो खुली है और धारा को चाहिए बंद रास्ता, तो इसीलिए I1 धारा Q प्रतोद में और I2 धारा S प्रतोद में जाती है। फिर समझेंगे। माना सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को दबाते हैं। सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को दबाते हैं, I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I एम्पियर की धारा बिंदु A पर I1 व I2 के रूप में बढ़ जाती है। क्यों I1 व I2 के रूप में बढ़ जाती है, I1 धारा P प्रतोद में, I2 धारा R प्रतोद में। चूंकि K2 कुंजी खुली हुई है इसीलिए I1 धारा Q प्रतोद में, I2 धारा S प्रतोद में प्रवाहित होती है या होकर जाती है। अब बेटा जो आई थी धारा वही निकलेगी, I एम्पियर की फिर निकल आई। अब इस परिपथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इस परिपथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अगर K2 कुंजी को बंद भी कर दिया जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, बिल्कुल धारामापी अपने बैलेंस की पोजीशन में हो। इस स्थिति को व्हीटस्टोन सेतु की, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति कहते हैं। कार्यविधि समझेंगे। सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को दबाते हैं जिससे बैटरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ये बिंदु A पर I1 व I2 के रूप में बढ़ जाती है। I1 व I2 के रूप में बढ़ जाती है। I1 धारा P प्रतोद में, I2 धारा R प्रतोद में। I1 धारा P प्रतोद में, I2 धारा R प्रतोद में। अब आपको पता होना चाहिए चूंकि K2 कुंजी खुली हुई है इसलिए I1 धारा Q प्रतोद में, I2 धारा S प्रतोद में। इस परिपथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि K2 कुंजी को बंद भी कर दिया जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति कहते हैं। यही कार्यविधि है। अब यहां पे लिखते हैं क्या कार्यविधि। सर्वप्रथम, क्या, सर्वप्रथम, 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 सर्वप्रथम बैटरी के, सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली, बैटरी के पास वाली कुंजी, सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को दबाते हैं जिससे I एम्पियर की, जिससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित, जिससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, होती है। धारा I बिंदु A पर I1 व I2 के रूप में, अगर आपको याद हो तगड़ी बात में हमने आपको यह भी बताया होगा, अगर रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी, अगर बिंदु बदलेगा तो विभवांतर बदलेगा। I बिंदु A पर I1 व I2 के रूप में बिंदु A पर I1 व I2 के रूप में बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो क्या होगा बेटा, बढ़ जाती है I1 धारा P प्रतोद व
I2 धारा I2 धारा R प्रतिरोध से होकर जाती है, 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 आर प्रतिरोध से होकर जाती है। चूंकि K2 कुंजी खुली हुई है, चूंकि K2 कुंजी खुली हुई है, चूंकि K2 कुंजी खुली हुई है, ठीक है। इसलिए I1 धारा Q प्रतिरोध तथा I2 धारा S प्रतिरोध से होकर जाती है, से होकर जाती है। संपूर्ण परिपथ को इस प्रकार से व्यवस्थित संपूर्ण परिपथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि K2 कुंजी को दबा भी दे तो धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इस प्रकार से बने परिपथ को धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, इस प्रकार से बने परिपथ को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, इस प्रकार से बने परिपथ को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात ये है, ये तो कार्यविधि हो गई। क्या हो गई बेटा? कार्यविधि। अब एक बात समझें कि इसका फार्मूला भी हम लोग ड्राइव करते हैं कि कब कंडीशन संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की होगी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, 2 पास लेना, किरचॉफ का नियम लगाना, बंद पास ए दिख रहा है, ए बी डी ए में बंद हो गया ना, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से खत्म होना चाहिए, तो बंद हो गया, ठीक है। अब इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम लगा दें, समेशन आई आर बराबर में समेशन ई। अब आपको सिद्धांत में भी तो बताया हमने कि ये किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अब यहां पे देखेंगे बंद पास ए बी डी में ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, I1 P प्रतिरोध में चलेगी, I1 P प्रतिरोध में। अब बेटा ये याद रखेंगे, दूसरे वाले को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। ये निगेटिव क्यों लेंगे? जब हम आपको फार्मूला यानी कि न्यूमेरिकल से पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे क्या, न्यूमेरिकल्स में आपको बताएंगे चिन्ह परिपाटी। जब चिन्ह परिपाटी बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, ठीक है।
अभी के लिए फिर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो ये क्यू पर, तो बस इतना याद रखें, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। 1 मिनट, आर गया इसमें, I2 किस में गई है, आर दार। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बना लेते हैं समीकरण 1, बंद पास, बंद पास। अब ये दिख रहा होगा बी डी सी बी में, अब इसमें भी बेटा इसे कर लेंगे, I1 क्यू प्रतोद में, I2 की इसमें दूसरा निगेटिव लेना पड़ेगा, I2 S प्रतोद में, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो I1 क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, I2 S हो जाएगा। बना लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो LHS में भाग दिया जाएगा, RHS में भाग दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, I1 बाई P, बाई में क्या हो जाएगा, I1 बाई में Q, बराबर में I2 R, बाई में I2 S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P बाई में Q, P बाई में Q बराबर में हो जाएगा R अपान में S के हो जाएगा। यही बेटा कंडीशन होती है, यही कंडीशन होती है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की, यानी कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यही कंडीशन होती है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। आई होप आपको एक बहुत अच्छे से डेरिवेशन समझ में आया होगा। बेटा डेरिवेशन क्या, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का आएगा, इसके साथ में एक क्या जोड़ देंगे, तो इसके साथ में एक न्यूमेरिकल से जोड़ देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको वाइवा में भी बना सकते हैं, और बहुत विधिवत हमने आपको बातें सभी बताई, यानी कि सिद्धांत, रचना और कार्यविधि। अब बेटा एक नोट पॉइंट में ये बात याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, आपसे बोल सकते हैं एग्जामिनर क्या कि ये सबसे अच्छा सुग्राही कब माना जाता है, तो आप लिख सकते हैं, आंसर हम बता दे रहे हैं, जब चारों प्रतोद व्हीटस्टोन सेतु सबसे अच्छा सुग्राही तब होता है जब उसके चारों प्रतिरोध समान कोटि के हों। जब उसके चारों प्रतिरोध कैसे हों, तो समान कोटि के हों, मतलब P Q R S जो ये चारों प्रतिरोध है वो समान कोटि के, 2-2 के हों, 4-4 के हों, 1-1 के हों, 10-10 के हों, 20-20 के हों, मतलब समान होने चाहिए, तो सबसे अच्छा सेंसिटिव माना जाता है, सबसे अच्छा सुग्राही माना जाता है। आई होप आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत अच्छे से, यानी ये सवाल बोल रहे हैं, ये डेरिवेशन, ये आपको लेक्चर नंबर 25 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा 26 नंबर लेक्चर से हम बेटा मैग्नेट का शुभ आरंभ करेंगे, मैग्नेट के बाद हम लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। तो 26 नंबर लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो 26 नंबर लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बेटा मैग्नेट को। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।